ब्या गाड़ी साइडस तो मगर ये कहीं गुंजाइश साइड कर गाड़ी तक रुकान ना टोटल कहें क्या डिपार्टमेंटस कर बिल्कुल ये मुतलिक पज ये ध्यान दिन तक डेंजरस रोड अगर और इंसान बोन गो अथे कुन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप जो ये विजुअल्स देख रहे हैं ये बिल्कुल सर्किट रोड गनीशबल पहलगाम से है। गनीशबल की तरफ ये रोड जाने वाला जो मेन मार्केट पहलगाम से जो रोड जाता है, आप देखिए कि इस पे किस तरह से कोहरा जमा हुआ है, किस तरह से फ्रॉस्ट जमा हुआ है। ये रोड इस वजह से फ्रॉस्ट के अंडर रहता है। मेनली जब भी स्नो पड़ती है तो इस रोड पे फ्रॉस्ट बन जाता है और हर साल की तरह इस साल भी कोहरा जमा। लेकिन पिछले सालों की बात करेंगे तो उस वक्त इस पे साल्ट स्प्रिंकल किया जाता था, उसके कारण फिर ये कोहरा जो है ये ख़त्म हो जाता था, फिर उसको मशीन क्लियर कर देती थी। इस पे एक जो हम मैकेनिकल डिपार्टमेंट का काम बताएंगे, उन्होंने अपना काम बखूबी अंजाम किया। उन्होंने जो भी इस पे स्नो क्लियर करनी थी मशीन के द्वारा वो क्लियर कर दी। लेकिन आर&बी डिपार्टमेंट के लिए एक बड़ा सवाल निशानियां बनता है कि क्यों उन्होंने इस पे लोगों के कहने पे भी साल्ट स्प्रिंकल नहीं किया। यहाँ तक कि मैंने भी उनको बहुत बार कांटेक्ट किया क्योंकि मुझे लोकल्स कॉल कर रहे थे कि इस तरह से इस रोड की कंडीशन खराब है, गाड़ियाँ नहीं चल पाती हैं, घोड़े नहीं चल पाते हैं। अगर हम इस रोड की बात करेंगे तो जो बाईसरन हो या दीगर जितने भी पोनी के साइड से इनकी जगहें हैं वो इसी रोड से जाते हैं। लेकिन जब इस पे ये फ्रॉस्ट लगा रहता है तो दिन में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट्स के गिरने की हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आपका मेजबान मोइन मागरे। इस वक्त हम गनीशबल सर्किट रोड पे इस वक्त ये स्टोरी इस वजह से कर रहे हैं कि आप मेरे पीछे देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 5 से 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए बर्फ को पड़े हुए। लेकिन अभी तक आर&बी डिपार्टमेंट या कंसर्न जिसने भी ये कॉन्ट्रैक्ट लिया था वो अभी टस से मस नहीं हो रहा है। अभी तक उसने इस सड़क पे नमक नहीं छिड़का है। जिस किसी ने भी इस सड़क पे वो ये सॉल्ट स्प्रिंकल का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, क्या उसको अब तक पता नहीं है कि पहलगाम में कितनी बर्फ पड़ी थी? ये बात मैंने यहाँ के जेई पहलगाम जो यहाँ के कंसर्न जेई है उनसे भी बात की, यहाँ के AEE से भी बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। लेकिन रीजन टू बी अननोन, पता नहीं चला कि किस वजह से इस रोड पे अभी साल्ट नहीं छिड़का गया है। कुछ दिन पहले मुझे एक इंफॉर्मेशन मिली थी, कुछ लोग मुझे बता रहे थे गनीशबल के कि जब हमारे बुजुर्ग लोग नमाज पढ़ने जाते हैं तो उनके पैर फिसलने के कारण उनको बहुत सी चोटें आई हैं। क्या यहां के जो डिपार्टमेंट्स है वो इसलिए काम करते हैं कि लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़े? मुझे ये समझ नहीं आता। आप देखिए कि ये सड़क है, इस पे किस तरह से जिसे कोहरा कहा जाता है, जो फ्रॉस्ट लगा है, इसको किस तरह से हम कह सकते हैं कि कितना खतरनाक है ये ड्राइविंग के लिए। या इस गांव के जो लोग हैं वो मेरे हिसाब से ज़्यादातर घोड़े के साथ ही काम मुंसलिक है, तो इस पे जब घोड़े चलते हैं या टूरिस्ट जब सवार होते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उनको। और साथ साथ अगर हम गाड़ियों की बात करेंगे तो अभी एक इंफॉर्मेशन मिली थी, जो यहाँ पर कुछ दूरी पे ही एक हम टर्न कह सकते हैं, वहाँ से एक गाड़ी फिसल के एक खाई में गिरी थी। अब उन्होंने किस तरह से उस गाड़ी को वापस निकाला ये वही जानते हैं, लेकिन एट लास्ट यही हमें पता चलता है कि यहाँ के जो डिपार्टमेंट्स है वो अपने काम से मुझे लगता है कि अभी भी महरूम है। आप देखिए कि किस तरह से, क्या यहाँ तो ये यहाँ के लोगों को इंसान नहीं समझते हैं, या तो इनको अपने काम करने का अंदाजा और नतीजा पता नहीं है कि क्या हो सकता है। आप देखिए, अगर इन्होंने बर्फ हटाई है, जानते हैं कि जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने बर्फ हटाई है उस पे नीचे जो बर्फ होती है, जो हम कह सकते हैं जो फ्रॉस्ट लगता है, ये मशीन से क्लियर नहीं हो सकता है, हम ये मानते हैं। लेकिन एट लीस्ट उनको इस पे साल्ट स्प्रिंकल करना चाहिए था, इस पे नमक छिड़कना चाहिए था, जिससे जो इसका हम कह सकते जो ये कोहरा होता था ये ढीला हो जाता, फिर एक मशीन इसको आसानी से क्लियर कर पाती। तो मेरी रिक्वेस्ट फिर से यही रहेगी कि जो कंसर्न ऑफिशियल्स है उनको सोचना और समझना चाहिए कि यहाँ के लोग भी इंसान है और यहाँ के लोगों की भी जिंदगी है, किस तरह से उनको जिंदगी बसर करनी चाहिए। आप देखिए जो ये कोहरा लगा हुआ है, क्या इस पे एक इंसान को खतरा नहीं है चलने में? अगर घोड़ों की बात करेंगे, गाड़ियों की बात करेंगे, कहीं ना कहीं पर यहाँ के जो डिपार्टमेंट्स है वो इस चीज में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं कि लोगों की मुश्किलात हम कम करने के बजाय वो ज्यादा उनकी मुश्किलातें बढ़ा देते हैं। जनाब मुश्किल पे योत पकुन, मुश्किल हसान पेवान इंसानस पकुन। कूता डेंजर डेंजर ब्या गाड़ी साइडस तो मगर ये कहीं गुंजाइश साइड कर गाड़ी तक रुकान ना टोटल कहें क्या डिपार्टमेंट्स कर बिल्कुल ये मुतलिक पज ये ध्यान दिन तक डेंजरस रोड अगर और इंसान बोन गो अथे कुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे कि आपको पता है कि हम गनीशबल ननवन पहलगाम के रहने वाले हैं।
अभी जो हमारा आप सर्किट रोड देख रहे हो, अभी हम उसी पे हैं। लेकिन आप देखिए कि पिछले 7 दिनों से जो मतलब बर्फ़बारी हुई है, उसके कारण फ्रॉस्ट जमा हुआ है हमारे रोड पे, और इसके कारण बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है हमको। लाइक यहाँ से हमारी व्हीकल्स जाती है, यहाँ हमारे घोड़े जाते हैं, हमारे ओल्ड जो हमारे पीपल है यहाँ के, वो फ्राइडे प्रेयर के लिए मार्केट जाते हैं, तो उनको चलने में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और रिसेंटली आप देखिए, अभी एक गाड़ी जस्ट अभी एक यहाँ पे एक कर्व था, उसको क्रॉस करते हुए वो स्किट हो गई और वो नीचे चली गई। तो लिहाजा हम ये जो रोड आपको पता ही है हमारे R&B के अंडर आता है, और हम उनसे गुजारिश करते हैं कि इस पे कम से कम आप थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल करें, जिसकी वजह से ये लेयर है ना थोड़ी सी छूट जाए, और विद द मशीन उनकी हेल्प से इसको हम थोड़ा सा साइड में कर ले। इसकी वजह से बहुत सारी जानें बच सकती है, और हम कह सकते हैं कि लोग भी इससे बहुत बच सकते हैं। आपने किसी ऑफिशियल से कांटेक्ट करना चाहा था? जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमने ऑफिशियली कांटेक्ट किया था यहाँ के जेई साहब से, लेकिन विद द टाइम आपको पता है कि उन्होंने हमारा कॉल पिक नहीं किया। कभी कभी पिक करते थे, समटाइम्स दे आर ओनली टॉकिंग फॉर 2 मिनट्स और 3 मिनट्स, बट जो कंसर्न हमारा जो मैटर है उस पर कोई भी रेजोल्यूशन नहीं हुआ है। वही हमारा मैटर जो है स्टिल इट्स अनरिजॉल्व्ड। What would be your message to the concerned officials? My message to the concerned officer that please, with no time, please clear this road as soon as possible. At least do some salt sprinkle here so that the frost will go out. इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं डॉक्टर समीता सोफत हॉस्पिटल लुधियाना पंजाब, बेऔलाद जोड़ों के लिए उम्मीद की वाहिद किरण।